बाबा लिखते हैं, हर सी चले मुनि भेद सहाया, हर सी चले मुनि भेद सहाया, बेगी विदे है नगर राया, बेगी विदे है नगर राया, हर सी चले मुनि भेद सहाया, हर सी चले मुनि भेद सहाया, देखी राम मुनि नगर सुहाया, बेगी विदे है नगर राया, हर सी चले मुनि भेद सहाया, हर सी चले मुनि भेद सहाया, हर सी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियराया। विदेहराज की नगरी में पहुंचते हैं। नाथ राम जी का, लक्ष्मण जी का, विश्वामित्र जी का खूब स्वागत होता है। भगवान अमराई का दर्शन करते हैं। स्वयं विदेहराज जनक आके विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। राम जी लक्ष्मण जी का परिचय पूछते हैं। विश्वामित्र जी को राम जी कहते हैं, नाथ लखन को नगर देखने की लालसा लगी है। तो राम, लखन को लालसा लगी है, तुम क्यों कह रहे हो? राम जी ने कहा, गुरु जी लक्ष्मण के मन में संकोच है, ये आपके सामने कैसे कहे? आप कहो तो मैं नगर दिखा के ले आऊं। राम, तुमने पहले इस नगर को देखा है? ना गुरुजी, नहीं देखा है, तो तुम कैसे दिखा के लाओगे? लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, जाय जनक पुरे आहे ही देखी, जाय जनक पुरे आहे ही देखी, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी, लखन हृदय लालसा विशेषी। राम जी लक्ष्मण जी नगर देखने को जाते हैं। विश्वामित्र जिनका राम, तुम नगर देखने के लिए नहीं जा रहे हो। जाई देखिया वह नगर, सुख निधान दो भाई, करऊं सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। राम, तुम क्या नगर देखने जा रहे हो? तुम तो सबके नेत्रों को सफल करने के लिए, अपने सुंदर बदन को दिखाने के लिए जा रहे हो। राम, राम जी पहुंचे नगर में। युवतियां पहले राम जी का परिचय लेती है। महाराज, परिचय लेने में स्त्रियां सबसे आगे हैं। दो बस ऐसे खड़ी हो जाती है कभी कभी बस स्टैंड पर, एक बहन इस बस में बैठी है, एक उसमें बैठी है, और दोनों बसों के पास में इतना ही गैप है, और 15 मिनट तक अगर बस ऐसी दोनों बस स्टैंड पे खड़ी रह गई कोई कारण से, दोनों खिड़की के पास में एक एक स्त्री बैठी है, तो वो इतना जल्दी 15 मिनट में परिचय करती है महाराज, इतना जल्दी देखने वाले को ऐसा लगता है कि ये तो कोई पुरानी सहेलियां ही मिली होगी।
सबसे पहले साड़ी से प्रसंग शुरू होता है। भाभी जी साड़ी कठू लाया, कुछ तो बहाना चाहिए बोलने के लिए। फिर तो हो उस गांव में मेरी ननद की छोरी का ब्याह हुआ है, आप उनको जानते हैं क्या? फिर वो बोलेगी नहीं नहीं, उनको तो मैं अच्छे से जानती हूँ, एक संबंध आपके और हमारे बीच में और है। राम जी का परिचय स्त्रियां पहले प्राप्त करती है, क्योंकि ये अपने आप को बोलने में शर्म महसूस नहीं करती और अहंकार शून्य होती है। पुरुष बस में बैठे रहेंगे, 3-3 दिन की यात्रा करते हैं ट्रेन में गुवाहाटी तक हम लोग, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं अंग्रेजी का अखबार लेंगे, उसको ऐसे पकड़ेंगे, उसको पढ़ेंगे, अपना भोजन प्रसादी करेंगे, बोलेंगे किसी से नहीं। पुरुष अपना परिचय देने और लेने में यह समझता है कि पहले मैं इससे राम राम कर लूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। ना, स्त्रियां पहले परिचय पाती है। पुरुष तो महाराज ऐसे होते हैं, रास्ते में 2 जवाई एक ही घर में आ रहे थे, एक नए जवाई थे यानी बनोई जी, एक थे फौज, एक ही शादी में आ रहे थे, लेकिन पहले परिचय हुआ नहीं था। ट्रेन में चढ़े दोनों तो सूटकेस रखने के बहाने को लेकर लड़ाई हो गई। उसने कहा मेरी जगह थी, आपने सूटकेस क्यों रख दी? उसने कहा नहीं मेरी थी, सूटकेस क्यों रख दी? दोनों में लड़ाई हो गई महाराज। एक ही शादी में दोनों को जाना, एक ही स्टेशन पर उतरे, टैक्सी की अलग अलग। जब शादी में वहां पहुंचे मंडप में, तो जब परिचय हुआ तो पता चला ये तो इसी घर के पुराने जवाई है और मैं इस घर का नया जवाई। परिचय पुरुष करते नहीं, माताएं पहले परिचय पा लेती है। स्त्रियां राम जी को देखकर झरोखे से झांकती है। जुबती भव न चलो कहने लागी, जुबती भव न चलो कहने लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, निरखहि राम रूप अनुरागी, जुगती भरो लागन लागी, जुगती भवन लागन लागी, जुगती झरोकन झांकन लागी। भगवान के रूप स्वरूप को देखकर जनकपुर की स्त्रियां झरोके से झांकती है। नाथ भगवान अपना दिव्य सौंदर्य का दर्शन जनकपुरी की जो माताएं हैं उनको करवाते हैं। फिर गुरु जी के पास पहुंचते हैं। ये हरसई बरसई सुमने, जनकपुर की माताएं हृदय में हर्ष लेकर के भगवान के ऊपर सुमन वृष्टि कर रहे हैं। सुमन क्या, पुष्प वृष्टि नहीं, ये हरसई बरसई सुमने अपना मन जो है भगवान के चरणों में लगा रही है। ये हरसई बरसई सुमने। नाथ भगवान गुरुजी के पास पहुंचते हैं। रात्रि का समय हो जाता है। राम जी लक्ष्मण जी गुरु जी के पैर दबा रहे हैं जनकपुर में। गुरु जी ने बारंबार कहा राम अब तुम सो जाओ, फिर भी राम जी चरण सेवा कर रहे हैं। सबसे पहले गुरु जी सोते हैं, फिर राम जी सोते हैं, फिर लक्ष्मण जी। जगे तो प्रथम लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर गुरु जी। नाथ दूसरे दिन सवेरा होता है। गुरु ते पहले जगतपति जागे राम सुजान,
राम जी दिव्य अरुण शिखा धुनिगान मुर्गे की आवाज को सुनकर लक्ष्मण जी ने सोचा सवेरा हो गया। जगने के बाद गुरुजी पूजा करने के लिए गुरुजी को चाहिए पुष्प। राम जी को भेजते हैं फूल लेने के लिए बाग में। लेकिन राम जी की मर्यादा देखिए, राम जी को जब भेज रहे हैं बाग में फूल लेने के लिए तो माली से पूछ रहे हैं राम जी। माली को हाथ जोड़ के कहते हैं, पालक है आप, पालक है वाटिका के, हम बालक ने है सुनेक पुनिहारे, लालसा एक यही मन में, तन सो गुरुदेव को काज सुधारे। भक्ति के भाव को भक्ति मिले और यदि आयुष हो तो देव हमारे, पूजन है तू प्रसून चहे, आयुष हो तो पुष्प उतारे। आप अगर आज्ञा दे तो हम पुष्प तोड़ लें। माली ने कहा नहीं, हम आपको बगिया में जाने नहीं देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों, आप जाने क्यों नहीं दोगे? ना, माली हाथ जोड़ के कहने लगा, हम आपको जाने इसलिए नहीं देंगे बगीचे में, बगिया बिच जाने न दइए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दइए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दइए, राम जी बिनती सुनो। फल फूल तोड़े हम लइए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दइए, राम जी बिनती सुनो। माली ने कहा, हम पुष्प चयन करके आपको दे देंगे, आपको जाने नहीं देंगे बगीचे में। लक्ष्मण जी ने कहा क्यों? कोमल चरण बिन बन है ये, कोमल चरण बिन बन है ये, पंखुड़ी पर चुप जाइए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दइए, राम जी बिनती सुनो, बगिया बिच जाने न दइए, राम जी बिनती सुनो। आपके चरण कोमल है, भगवान के चरण सबसे कोमल। कितने कोमल है भगवान के चरण? सबसे कोमल कमल, कमल से कोमल कमला यानी लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी सबसे कोमल भगवान के चरण कमल है। किस प्रकार?
सबसे कोमल है कमल, कमल से कोमल है कमला यानी लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी से कोमल है कमला के कर कमल, और भगवान माँ लक्ष्मी के कर कमलों से कोमल है भगवान के चरण कमल। माँ लक्ष्मी भगवान के जब पद विन्यास करती है, जब पैर दबाती है, तो अपने हाथों से जब भगवान के कोमल कोमल कलेवर पैरों को दबाती है, तो भगवान के चरणों में लाल लाल धब्बे मंड जाते हैं। माली कह रहा है कि आपके चरण कोमल इतने कमल है, और बगीचे के अंदर कांटे कंकड़ ये सब गिरे हुए हैं, इसलिए हम आपको बगीचे में प्रवेश नहीं करने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा आप जानते नहीं इनको, ये तो सर्वेश्वर जगदीश्वर है, इनको कुछ होगा नहीं। सखी कहने लगी तजी तजी सुमन भवर मतवारे, मालिन कहती है लक्ष्मण जी को सुनिए, आपके जो भाई है ना, इनका जो मुख है वो कमल के समान है, इनके नेत्र भी कमल के समान है, कमल में से कमल उत्पन्न हो रहा है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुण, इनके नेत्र भी कमल, चरण भी कमल, मुख भी कमल। और बाग में जो भौरे हैं, ये भौरे सोचेंगे तजी तजी सुमन भवर मत वाले, ये भौरे सारे पुष्पों को छोड़ के भगवान के मुख रूपी कमल के ऊपर मंडराने लग जाएंगे, इसीलिए हम आपको बाग में जाने नहीं देंगे। तजी तजी सुमन भवर मत वारे, तजी तजी सुमन भवर मत वारे, मुख कोमल मंड रही है, राम जी बिनती सुनो, मुख कोमल मंड रही है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जान दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। श्री राम बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न दई है, राम जी बिनती सुनो। लक्ष्मण जी ने कहा सखी से भौरों को इलाज हम कर लेंगे। दूसरी सखी जो मालिन थी वो कहने लगी हमने तो सुना है कि इनके चरणों में ऐसी ताकत है कि पत्थर के खंड पे पड़ने से उसमें से स्त्री पैदा हो गई, यहाँ तो पत्थर ही पत्थर गिरे हुए हैं। चरण छुअत उड़ गई शिला हो, चरण छुअत उड़ गई शिला हो, कर छुअत उड़ गई है, राम जी बिनती सुनो, बगिया बीच जाने न
विनती सुनो। हम जाने देंगे नहीं। राम जी ने कहा कोई उपाय? मालिन कहने लगी, जब बोलोगे सिया जी की जय जय, जब बोलोगे, जब बोलोगे, जब बोलोगे, जब बोलोगे सिया जी की जय जय, जब बोलोगे सिया जी की जय जय, तब प्रभु परसन पइए, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान दइए, राम जी विनती सुनो, बगिया बिच जान दइए, राम जी विनती सुनो। सियावर रामचंद्र भगवान की। मालिन ने कहा उपाय एक है, जब बोलोगे सियाजू की जय जय। राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखते हैं। लक्ष्मण जी कहते भैया बोल दीजिए ना। राम सिया जी की जय जय। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मन ही मन तो बोलते ही हैं, सामने ही बोल दीजिए। बड़ा विनोदपूर्ण प्रसंग है। नाथ राम जी लक्ष्मण जी के साथ वाटिका में प्रवेश करते हैं। उसी समय सीता जी गौरी पूजन के लिए पधारती है। सीता जी गौरी पूजन के लिए पधार रही है। एक सखी सीता जी से अलग हो गई है। वो रघुनाथ जी को पहले निहारती है, जाके सीता जी को कहती है कि सीता आज पुष्प वाटिका में चित्त को समारो सखी पूरी में चोर आए, विश्व विलोचन चोर। चित्त को संभाल के रखना। उस वाटिका में चित्त को चुराने वाले चोर आए हुए हैं। नाथ उसी समय सीता जी वाटिका में प्रवेश करती हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, त्यई अवसर सीता तै आही, त्यई अवसर सीता तै आही, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, संग सखी सब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी, गावें गीत मनोहर वाणी, गावें गीत मनोहर वाणी, संग सखी अब सुभग सयानी, संग सखी सब सुभग सयानी।
सीता जी को देख के रघुनाथ जी लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण इन निपुणों की ध्वनि कहां से सुनाई दे रही है? कहीं कामदेव विश्व विजय करने के लिए तो नहीं आ रहा? जो सीता जी को देखा, राम जी लक्ष्मण जी को कहने लगे, लक्ष्मण तात जनक तनिया यह हो, तात जनक तनिया यह सोही, धनुष जय तेहि कारण होही, धनुष जय तेहि कारण होही, पूजन गोरी सखी ले आई, पूजन गोरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई बोलवाई, तात जनक तनिया यह होई, तात जनक तनिया यह होई। दूर से दिखा रहे लक्ष्मण, देखो ये जनक जी की बेटी सीता है, इसी के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इन्हीं के लिए धनुष यज्ञ हो रहा है, तो राम जी को तो सजाना चाहिए। अब वहां सजे किससे? भगवान राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को देखकर लताओं की ओट में छुप गए। सीता जी राम जी को निहारती है, दूर से देख रही है। ज्यों भगवान छुपे, सीता जी उदास होने लग गई। उदास होके आंख बंद करके जो स्वरूप राम जी का देखा था, चली राख उर श्यामल मूर्ति। इसीलिए गौरी माता कहती है कि मनु जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, क्योंकि चली राखी उर श्यामल मूर्ति। वो श्यामल भगवान का नीलाम भुज श्यामल कोमलांगम दुर्वादल द्युति तनु, ऐसा सुंदर स्वरूप नेत्रों के द्वारा हृदय में बिठा लेती है। एक सखी सीता जी को कहती है, बहुरी गौरी कन ध्यान करियो। गौरी माता का पूजन बाद में कर लेना, रघुनाथ जी को अच्छे से निहार लो। अब भगवान लता मंडप के बीच में बैठे हुए हैं। लक्ष्मण जी भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, और किस चीज से? मोर पंख सिर सोवतनी, मोर पंख सिर सोवतनी, कोछ बीच बीच कोछ कली के, कोछ बीच बीच कोछ कली के, मोर पंख सिर सोवत निग 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 निगे, मोर पंख सिर सोवत निगे, मोर पंख सिर सोवत निगे, कुछ बीच बीच कुछ कली के, मोर पंख। भगवान लक्ष्मण जी जो उठा करके मोर पंख लगाते हैं भगवान के जटा मुकुट, और बीच बीच में पुष्पों की कलियों को लगा रहे हैं। पुष्पों को नहीं, गुच्छ गुच्छ बिछ कुसुम कली के जो खिले हुए पुष्प थे, उनको तो भगवान ने चुन लिया। जो खिल गए थे, जो विकसित हो गए थे,
लेकिन जो कलियां थी वो मन में सोचने लगी, हम परिपक्व नहीं हैं, इसलिए भगवान हमको हाथ तक नहीं लगाए हैं। कलियों के मन की मनोदशा समझकर लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि इनको तो वाम कर दोने में रखे हैं, वो भी वाम हाथ में, पता नहीं कब गिरा दे। जो खिले हुए हैं उनको तो वो अभिमान नहीं करे कि हमको भगवान ने स्वीकार कर लिया है, लेकिन पता नहीं भगवान कब गिरा दे। लेकिन बीच बीच कुसुम कली के कलियों ने सोचा कि जो परिपक्व हो गए हैं, जिसमें पूर्णता है, उनको तो भगवान हाथ में उठा लिए हैं, हमारी ओर देखा तक नहीं। लखनलाल जी उन पुष्पों की कली के भाव को समझते हैं। नाथ, जिसका कोई नहीं होता है उसके भगवान स्वयं होते हैं। लखनलाल जी उन पुष्पों की कलियों को चुन चुन के भगवान के जटा मुकुट में रखते हैं, बीच बीच इस कुसुम कली के। भगवान बाल तिलक श्रम भी तो सुहाए, बाल तिलक श्रम भी तो सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छह बिछाए, श्रवण सुभग भूषण छह बिछाए। सीता जी हर्ष भी है, मन में शोक भी है। शोक क्या चीज का है? जानी कठिन शिव चाप विशुरती। जनक जी की प्रतिज्ञा क्या है कि जो शिव जी के इस धनुष को तोड़ेगा। अब रघुनाथ जी का ये वह शरीर देखकर सीता जी सोच रही है, सुबह के प्रभात बेला में एक दोना में 2 पुष्प चुनने से जिनको पसीना आ गया, ये शिव जी के धनुष को उठा पाएंगे? तोड़ने की तो कौन कहे। बाल तिलक श्रम भी तो सुहाए, बाल तिलक श्रम भी तो सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छह बिछाए, श्रवण सुभग भूषण छह बिछाए। जानी कठिन शिव चाप विशुरती, जानी कठिन शिव चाप विशुरती, चली राखी और श्यामल मूर्ति, चली राखी और श्यामल मूर्ति। भगवान का मनोरम दृश्य सीता जी मन में धारण करके जगदम्बा के मंदिर में पहुंचती है, जाके भगवती से प्रार्थना करती है, गौरी माता का पूजन करती है और क्या कहती है? जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी।
स्तुति गाता, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय राज जय राज जय राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सडानन माता, जगत जमीन दामिन दुति गाता। हे माँ, मेरे मन के भाव क्या है वो तो आप जानती है। देवी माता सीता जी की प्रार्थना सुनकर प्रसिद्ध होती है और कहती है, मनुजा हिराचमो मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, मनुजा हिराचेहु, मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, मनुजा हिराचमो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो, मनुजा हिराचमो मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो, मनुजा हिराचमो मिलहि सोवरु, सहज सुंदर सावरो। भगवती अपनी परम्बा से प्रार्थना करती है, हसी माल मूर्ति मुस्कानी, भगवती की मूर्ति मुस्काने लगी। माला प्रसादी ग्रहण कर कर सीता जी राजभवन में पहुंचती है। ये दोनों भैया गुरु जी के पास पहुंचते हैं। दूसरे दिन सवेरे गुरु जी कहते हैं, राम लक्ष्मण आज सीता का स्वयंवर होना है, चलो ये स्वयंवर देखा ही जाए। ईश्वर किसको बढ़ाई देता है? लखन जी ने कहा, बढ़ाई किसको देंगे, मैं बताऊं? कहा बताओ। लखन ने कहा, जस भाजन सोही, लखन ने कहा, जस भाजन सोही, लखन ने कहा, जस भाजन सोही, नाथ कृपा तवे जा पर होही, नाथ कृपा तवे जा पर होही, लखन कहा दस भाजन सोही। गुरु जी जिस पे आप कृपा करेंगे उसी को जस मिलेगा। विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। सबसे ऊपर विश्वामित्र जी के संग उच्च सिंहासन पर राम लक्ष्मण जी को बिठाते हैं, साथ में विश्वामित्र महाराज बैठे रहे हैं। भगवान को अब यहाँ पर जो देश विदेश से राजा आए हुए थे,
जनकपुर का समाज बैठा था, मंत्रिमंडल बैठा था, जनक जी बैठे हैं, सुनैना जी बैठी हैं, सीता जी बैठी हैं। सबको अलग अलग रूप में भगवान दिखाई दिए। यहां तक कि राक्षस के भेष में जो राजा बैठे थे, तो थे तो राक्षस, लेकिन राजा बन के बैठे हुए हैं। इन सब को भगवान अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। अब तुलसीदास जी सोचने लगे किसको कैसे दिखाई दिए, इनका ज्यादा वृत्तांत करूंगा तो कथा बड़ी हो जाएगी। तो एक सुंदर चौपाई लिखी, जिनके रही भाव नाजेसी, जिनके रही भाव नाजेसी, प्रभु मोरती दिन देखी देसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी देसी, हरि भक्त देखे तो भ्राता, हरि भक्तन देखे दो बाता, इष्ट देव इवे सब सुख दाता, इष्ट देव हिम सब सुख दाता, विदूषण प्रभु विराट मय देखा, विदूषण प्रभु विराट मय देखा, बहुमुख करे पगे लोचन शीशा, बहुमुख पगे करे लोचन शीशा, जनक जाति अवलोकहिगे से, जनक जाति अवलोकहिगे से, सजग सने प्रिय लागे ही जैसे, सजन सगे प्रिय लागे ही जैसे, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मोरत दिन देखी देसी, प्रभु मूर्ति दिन देखी देसी, झांकी रही भावना जैसी। जिनकी जैसी भावना थी भगवान उसको उसी रूप में दिखाई दिए। विदूषण प्रभु विराट में देखा, जो विद्वान बैठे थे उनको भगवान विराट रूप में दिखाई दिए, जनक जी को छोटे शिशु के रूप में दिखाई दिए, और जनक के राज दरबार के लोग थे उनको सगे संबंधी के रूप में दिखाई दिए। सबको अपनी अपनी भावना की अनुरूप भगवान दिखाई देते हैं। गोस्वामी जी को किसी ने कहा, बाबा सबके बारे में लिखा, सीता जी को किस रूप में दिखाई दी? भगवान के गोस्वामी जी कहते हैं, प्रिय पाहुन के प्रति प्रीति वधु, प्रगटी न रही घूंघट में रही, अनुराग तरंग तरंग निभी, तट से न तटी न तट में ही रही, दुख की घटा बिंदु नहीं बरसी, दृग संपुट के पट में ही रही, घटिका में घटी इतनी घटना, फिर भी घट की घट मां ही रही। ये अनुभव का विषय नहीं है, इसको मैं वाणी से कह नहीं सकता। पूरे अनुभव तीन कही सक सो, पूरे अनुभव तीन सही सक सो, कवन प्रकार कहे कवि को, कवन
प्रकार कहे कवि को जिनके रही भावना जैसी, जिनके रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तिने देखी तैसी, प्रभु मूरत तिने देखी तैसी, जिनकी रही भावना जैसी। जिनका जैसा भाव था भगवान उस रूप में दिखाई दिए। धनुष यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। दीप दीप के भूपति नाना। धनुष यज्ञ में अलग अलग राजधानियों से राजा महाराजा इकट्ठे हुए हैं अपना बल दिखाने के लिए। राजाओं में चर्चा का विषय हो गया, इतना राज समाज इकट्ठा हुआ है तो जानकी जी तो एक है। दूसरा कहने लगा ये विवाह ऐसे संपन्न होगा नहीं, यहां होगी लड़ाई, तो हमको अब यहां से जाना चाहिए। कहा नहीं, लड़ाई होगी, कोई धनुष तोड़ पाएगा ही नहीं, पाएगा नहीं। प्रतियोगिता तो होगी नहीं, होगी लड़ाई। फिर लड़ाई शांत होने के बाद में फिर होगा चिट्ठी खेला, हो सके उसमें हमारा नंबर आ जाए, जाएंगे तो नहीं। जो विद्वान राजा थे उन्होंने कहा इस धनुष यज्ञ में हम सिर्फ आए हैं लेकिन भाग नहीं लेंगे, दर्शन करके चले जाएंगे। नाथ धनुष यज्ञ प्रारंभ हो रहा है। जनक राजा के जो दूत है वो बिरदावली गा के कहते हैं, नृप भुज बल विधि शिव धनु राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, करहु कठोर विधि सबका, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, करहु कठोर विदित सबका, करहु कठोर विदित सबका। सोहि पुरारे को दंड कठोरा, सोहि पुरारे को दंड कठोरा, राज समाधु आज जोहि तोरा, राज समाधु आज जोहि तोरा, त्रिभुवन जय सफीर बेदेही, त्रिभुवन जय सफीर बेदेही, बिनहि विचारी बरही हटते ही, बिनहि विचारी बरही हटते ही, नृप भुज बल विधु शिव, विधु शिव, विधु शिव धनु राहु। हे राजाओं सुनो सुनो सुनो, ध्यान दे के सुनो। हे नृप भुज बल विधु, आपके भुजाओं का बल चंद्रमा के समान है।
जनक जी ने कहा घोषणा करनी है, अच्छे से करो। बिरदावली वालों ने कहा राजा हम आपके बारे में बोल रहे हैं। नृपभुज विदु विदु शिव धनु राहु, और शिव जी का धनुष राहु के समान है। अब जिसको समझ में आए वो शिव जी के धनुष के पास में जाए। चंद्रमा रहता है उसके राहु लगता है। अब चंद्रमा स्वयं ही जाके राहु के पास कहे कि आओ मैं तुम्हारे पास आया हूं, तो हे राजाओं विचार कर लो, हाँ इस धनुष को जो तोड़ेगा उसके गले में जयमाल जानकी बिना विचारे ही पहना देगी। इस प्रतिज्ञा को सुनकर वहां पर रावण और बाणासुर भी आए हुए हैं महाराज। लेकिन रावण बानु महाबट भारे, रावण बानु महाबट भारे, देखी सरासन गवई सिधारे, देखी सरासन गवई सिधारे। रावण बानु महाबट हारे, रावण बानु महाबट हारे, महाबट हारे, महाबट हारे। रावण और बाणासुर भी इस यज्ञ में आए हुए हैं। नाथ ये धनुष यज्ञ होना तय हुआ तो रावण ने सोचा कि मैं भी बल अपनाऊं। इधर बाणासुर भी आ गया। बाणासुर ने आके देखा कि ये धनुष यज्ञ तो है लेकिन धनुष है शिवजी का, और इस धनुष को जो तोड़ेगा उसको जानकी जयमाल पहनाएगी। बाणासुर जनक जी के पास हाथ जोड़ के कहता है, गुरु मेरे को धनुष है, सीता मेरी माई, दोनों ओर असमंजस है, हम तो शीश नवा। हे मेरे गुरु जी का धनुष, इसको मैं तोड़ूंगा कैसे? और तोड़ दूंगा तो जानकी मैया वर्ण करेगी ना, ये तो मेरी माँ है। हाँ मैं आया हूं, प्रतियोगिता को देखूंगा, लेकिन इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। जनक जी ने कहा, ध्यान से सुनना। जनक जी ने कहा, बंद कर भी जनक जी कहते हैं, बाणासुर तुम अगर इस प्रतियोगिता में भाग लेना नहीं चाहते हो तो मत लो, लेकिन आए हो तो कुछ कार्य तो विवाह में करके जाओ। बाणासुर ने कहा ठीक। बाणासुर तुमको यही काम करना है कि ये धनुष यज्ञ की जो व्यवस्था है इसमें कौन आदमी को किस स्थान पर कैसे बिठाना, सन्यासियों को यहाँ बैठाना, राजा आए उनको यहाँ बैठाना, कुल पुरोहित को यहाँ बैठाना, ये सारी व्यवस्था आपको देखनी है और धनुष का विशेष ध्यान रखना है। ये व्यवस्था सौंपी गई बाणासुर को। अब यहाँ सीता स्वयंवर के प्रथम दिन रात्रि में, कि जैसे सवेरे होने वाला है स्वयंवर, और रात्रि के अंदर रावण सोचता है कि क्यों न इस धनुष को मैं धीरे से पहले उठा के देख लूं। अगर इस समय उठ जाएगा तो उस समय भी उठा लूंगा, और अभी उठेगा नहीं तो मैं बाद में इस प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लूंगा। नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि रावण से धनुष नहीं उठा। मैं कोई बहाना लेके चले जाऊंगा, मंदोदरी की तबीयत खराब है तो जाना पड़ेगा। लेकिन
प्रतियोगिता में भाग नहीं लूंगा। अब रावण रात्रि के समय में उस धनुष को उठाने के लिए जाता है, लेकिन देखता है बाणासुर बैठे हुए हैं। बाणासुर कोई काम में लगते हैं। रावण मौका पाकर धनुष को उठाने के लिए नीचे ऐसे हाथ लगाता है। जो रावण ने हाथ लगाया वो हाथ धनुष के चिपक गया। अब रावण अपने 20 भुजाओं से जोर लगा रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं निकल रहे। रावण ने ब्रह्मा जी को याद किया, वेद मंत्र बोले, ब्रह्म ज्ञानम, ब्रह्मा का मंत्र बोला, ब्रह्मा ने सहायता नहीं की। शिव जी को याद किया, जटा कटा है संभ्रम ब्रह्म पनीर पनीर दरी बिलोल बिसी पल्लरी विराजमान मूर्धनि तगत 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 ज्वलय ललाट वट्ट पाप किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धरा धरे तनंदनी विलास बंधुकम सुरत गति संतति प्रमोदमान पान से। तांडव स्तोत्र गाकर शिव जी को याद किया। शिव जी भी नहीं आए। जितने में बाणासुर आ गया। बाणासुर ने कहा, कौन? कहा मैं दशानन रावण। अच्छा मित्र तुम हो रावण? मैं कैलाश पूजा करने के लिए जाता था शिव जी की, तो शंकर भगवान बोलते थे कि बाणासुर तू ही मेरा भक्त नहीं है, एक तेरा गुरु भाई और है दशानन रावण। हाँ हाँ मैं ही हूं रावण। तो मित्र आओ गले से लगो। रावण कहने लगा मैं ऐसे वैसे कि गले नहीं लगता। बाणासुर ने कहा दशानन बात यह नहीं है, बात यह है कि तुम्हारा हाथ धनुष के नीचे दबा हुआ है, तुम आ ही नहीं सकते। जो रावण ने सुना पसीना आ गया। अब तो ये भेद जान जाएंगे सबको पता चल जाएगा कि रावण चोरी से धनुष को उठा